नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये टॉपिक कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं डाल रही हूँ और ये मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसके बारे में कॉमन पीपल को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। हम इसको कैसे शुरू करेंगे, पहले हम डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद इसके साइन और सिम्टम क्या मिलते हैं वो बताएंगे, हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और इसके कारण क्या हैं और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस लेटर इन लाइफ क्या क्या हो सकते हैं। शुरू करते हैं डेफिनेशन। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, फीटल यानी जब बच्चा, छोटा बच्चा पेट में जब माँ के डेवलपमेंटल फेज में होता है उसको फीटस बोलते हैं। अल्कोहल मतलब अल्कोहल, शराब। सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ साइन और सिम्टम मिलेंगे। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बच्चों में पाया जाता है। ये एक इरिवर्सिबल, जो वापस नहीं हो सकता, ऐसा डिफेक्ट है जो कि इस वजह से होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ अल्कोहल लेती है तो बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और उसके कॉग्निटिव फंक्शन में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती है। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? कॉग्निटिव फंक्शन होता है संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है? जो हम लोग लाइफ के एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं और उससे सीखते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है acquisition of knowledge and skills by mental process involved in knowing, learning and understanding। मतलब जो हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं किस प्रोसेस से, किसी चीज़ को जानने के प्रोसेस से, किसी चीज़ से सीखने के प्रोसेस से और फिर समझने के प्रोसेस से। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। छोटा बच्चा होता है, उसको गर्म और ठंडे का ज्ञान नहीं होता, लेकिन कभी जब वो गर्म चीज़, गर्म तवा या कोई चीज़ टच किया, वो जला, वो उसको छोड़ दिया, वो सीख लिया। अगली बार वो तवा नहीं टच करेगा, वो ठंडा भी रहेगा तो सोचेगा कहीं गर्म तो नहीं है। तो ये एक उसने एक्सपीरियंस से अनुभूति की कि ये जल जाएगा, तो वो फंक्शनिंग। इसी तरह से बहुत सारी और अनुभूतियाँ होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे बुरे, जिससे हम सीखते हैं और हम फिर क्या इंटरप्रेट करते हैं उसको मेंटल प्रोसेसिंग के बाद। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप सड़क पे गए, आपका कोई परिचित आपको दिखा और आपने उसको नमस्ते किया, उसने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। आप घर आए, दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला तो आप ये सोचेंगे अरे उन्होंने नमस्ते का जवाब नहीं दिया, और फिर आप नेगेटिव हो गए, अरे अगली बार से तो हम उनको नमस्ते करेंगे ही नहीं, और बहुत नेगेटिव फील करने लगे और सोचे कि बस मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन्होंने देख के मुझे इग्नोर कर दिया, और आप खुद डिप्रेस हो गए, परेशान हो गए। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप ये सोचें कि हो सकता है कि वो अंकल शायद कुछ सोच रहे हों या किसी परेशानी में तो नहीं है, हमें पूछना चाहिए कि अरे अंकल आपको हमने नमस्ते किया, आपने ध्यान नहीं दिया, सब ठीक तो है। तो ये है हमारा जो परसेप्शन है किसी के साथ, कैसे उसके एक्सपीरियंसेस के साथ हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हमारे दिमाग में क्या प्रोसेसिंग होती है, ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस में आता है। तो डिफॉर्मिटी, डिफेक्ट फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में बच्चे के ऊपर हर तरह का होता है। फिजिकल, उसके दिखने में, और साइकोलॉजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निशन, और फ्यूचर लाइफ में कोप कैसे करेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे कोप करेगा, ये चीज़ें सब इफेक्टेड हो जाती है। मतलब एक तरह से एक बच्चा जो है, जो पैदा होता है इस सिंड्रोम से, उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, और माँ बाप के लिए भी कठिनाइयाँ होंगी कि ऐसे बच्चे को कैसे पालेंगे, उसके डेवलपमेंटल में कितनी दिक्कत आएगी। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जो कि एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करती है। ये है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब इसके साइन और सिम्टम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सीएनएस में क्या प्रॉब्लम होती है और सोशल क्या प्रॉब्लम होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल में बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? जो बच्चा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में पैदा होता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट कम होता है,
उसके सर का साइज, स्कल का साइज छोटा होता है, स्कल छोटा होता है, ब्रेन उसके अंदर होता है, स्कल के अंदर, वो भी छोटा होता है। उसके बाद आंखें छोटी होती हैं, कान में डिफेक्ट हो सकता है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसकी ये होती है, फिजिकली आप देख के बता सकते हैं कि अपर लिप, ऊपर का होंठ बहुत पतला होता है और जो यहाँ एक फोल्ड होता है, देखेंगे नाक के सीधे में यहाँ एक हम लोग के फोल्ड आता है, ये नहीं होता है, ये बिल्कुल सपाट होता है। आप देखेंगे कुछ बच्चों में फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल प्लेन है, सपाट है, ये फोल्ड नहीं आ रहा है, ये फोल्ड नहीं आता है उनका, बिल्कुल प्लेन होता है। नाक छोटी होती है और अपटर्न ऊपर की तरफ होती है और छोटी होती है। ये फेशियल उसके फीचर्स होते हैं, छोटी आंख, छोटे कान, कान का डिफेक्ट, नाक अपटर्न, ये बिल्कुल फ्लैट, अपर लिप्स बहुत ही थिन। फेस से ऐसे पता चलेगा, स्कल छोटा होगा, ब्रेन छोटा होगा। अब आप नीचे आइए, हार्ट डिफेक्ट होते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, हाथों में, पैरों में, हड्डियों में, उसके डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, तो वो जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो सकते। कुछ लोगों को उसमें डिफॉर्मिटी भी मिलती है। इसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन डेवलपमेंट नहीं होता है तो फिर उनका पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा घातक तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो वो इफेक्ट करता है और आगे उसके डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम होती है, ये और भी घातक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम आते हैं कि उसके जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पे क्या असर पड़ता है इसका। इसमें जो है ब्रेन और जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, पहले आप समझिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो तरह का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो परिधि में, जो सेंट्रल से बाहर होता है, वो पेरिफेरल होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाहर जो भी चीज़ें होती हैं नर्वस सिस्टम की, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ता है ये आप जानिए। ऐसे बच्चे जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से पैदा होते हैं, उनमें पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस होता है, मतलब वो चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर और डिले डेवलपमेंट होता है, मतलब कि वो उनको लर्निंग डिफिकल्टीज होगी, उनको कोई चीज़ समझने में दिक्कत होगी और डेवलपमेंट डिले होगा। जैसे कोई बच्चा अगर 5 महीने में बैठ रहा है तो वो शायद जो है वो 8 महीने में, 9 महीने में डिले होता जाएगा, डेवलपमेंट होगा, स्लो होगा, डिले होगा। पुअर मेमोरी, याददाश्त कमज़ोर होती है, ऐसे बच्चों को ध्यान देने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे ही बच्चों को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है और उनको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। जैसे कोई चीज़ वो देख रहे हैं, हम जैसे समझेंगे कि अरे तार वहाँ खुला हुआ है, स्पार्किंग हो रही है, इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे कि हाँ अब मेल स्विच ऑफ करना चाहिए कि नहीं। तो प्रोसेसिंग उनकी इंफॉर्मेशन की डिसरप्ट हो जाती है, तो वो किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनको डिफ़िकल्टी होती है रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर कोई लाइफ की सिचुएशन ऐसी अराइज होती है या पढ़ाई लिखाई में ऐसी होती है जिसमें रीजनिंग है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उनको दिक्कत होती है उसको करने में। जजमेंट में प्रॉब्लम होती है, किसी सिचुएशन को, किसी डेंजर को इंटरप्रेट करने में इनको जो है दिक्कत होती है। कोई ऐसी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, हम समझ रहे हैं कि डेंजरस हो सकती है, उनको नहीं लगेगी तो वो डेंजर में आ सकते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हो सकते हैं और इनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है इनके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब इन सारे बच्चों को जो भी ऐसे होते हैं, इनको ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स मिलेगी, कुछ को कुछ मिलेगी, कुछ को कुछ मिलेगी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिलेगी। फिजिकल, मेंटल और सोशल बिहेवियर, इसमें क्या इश्यूज आते हैं सोशली, मतलब हम जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, उस बिहेवियर में क्या दिक्कतें होती हैं। इनको ना पुअर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम होता है, उनको पता ही नहीं चलता है भाई कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो समय का पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। अगर या आप इनको पूछ देंगे भाई क्या समय हो रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे ब्रेन से रिलेटेड फंक्शनिंग है जिसमें जो है इनको दिक्कत आ रही है। स्कूल में डिफ़िकल्टी होती है, कॉलेज में डिफ़िकल्टी, मतलब स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या कोई चीज़ जो भी लेते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं।
दूसरों के साथ एडजस्ट होने में इनको दिक्कत होती है। जैसे हम किसी नई जगह गए, 4 लोगों के बीच मिले, हाय हेलो किए और अपना परिचय दिए, उनका परिचय लिए, दोस्ती किए, इनको दिक्कत होती है इसमें। कोई भी चेंज हुआ, जैसे ऐसे बच्चों का स्कूल चेंज हुआ या कोई सिचुएशन चेंज हुई, मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हुआ, दूसरी जगह गए, तो इनको बहुत दिक्कत होती है अडेप्ट करने में। नहीं, नॉर्मली सबको होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत नॉर्मल है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी अडेप्ट ही नहीं कर पाते उस सिचुएशन में। सोशल स्किल्स, जैसा कि मैंने बताया कि वो कम होती हैं, और जैसा कि सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नॉर्मली होता है, उसमें दिक्कत होती है। और कोई भी चीज़ प्लान करने में इनको दिक्कत होती है कि कहीं जाना है, कोई ट्रिप है या कोई भी ऐसी चीज़ है, प्लान करना है कि भाई हमारा एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीने में, हमको कैसे प्लान करना है, कैसे स्टडी करना है, तो वो उसमें भी इनको तकलीफ होती है, नहीं अच्छे से कर पाते हैं। और फोकस बहुत कम रहता है कि हमको ये काम करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसकी प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उस टारगेट तक पहुंचने में इनको प्रॉब्लम्स होती है। तो आप देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, हर तरह से एक बच्चे का डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये डॉक्टर को कब मिलना चाहिए, माँ को कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है? ये समझिए कि माँ को पता नहीं चलेगा। सबसे अच्छा ये तरीका है कि माँ अल्कोहल ले ही ना। क्या ज़रूरत है, अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में किसी भी फीमेल को अल्कोहल लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ना ले, कभी ना ले, सबसे अच्छा है। लेकिन प्रेगनेंसी अगर होने वाली है या हो गई है या आप प्लान कर रहे हैं, अल्कोहल मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, वो जहर है। बिल्कुल आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक छोटा सा बिया आप बोए हैं, उसको पानी और खाद चाहिए, आप उसकी जगह उसको केमिकल्स दे रहे हैं, तो कैसा डेवलपमेंट होगा? या तो वो मर जाएगा, बिल्कुल डेवलप नहीं करेगा, और अगर डेवलप किया तो वो और पौधों की तरह मजबूत नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसके फल खराब होंगे, छोटा रहेगा और पौधों की अपेक्षाकृत जिनको खाद और पानी मिल रही है। मत दीजिए, अल्कोहल मत लीजिए। खैर, टॉपिक पे वापस आते हुए, तो इसका कॉज क्या है, क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है कि जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, माँ अल्कोहल ले रही है, माँ के ब्लड में, तो माँ जो अल्कोहल लेती है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर वो अल्कोहल ब्लड के थ्रू चला जाता है। ये अल्कोहल क्या करता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी, न्यूट्रिशन की डिलीवरी जो माँ से बेबी को होती है, प्लेसेंटा के थ्रू होती है, वो कम कर देता है। प्लस बच्चे का लीवर तो उतना डेवलप होता नहीं है, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, अल्कोहल जो है बच्चे में एक्यूमुलेट होने लगता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे कि कोई प्रेग्नेंट हुआ और वो अल्कोहल ले रहा है, तो क्या होगा? बच्चे के शुरुआती वीक्स में ही जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का होता है, हार्ट का होता है, धमनियाँ बनती हैं, हड्डियों का डेवलपमेंट होता है, फेस के फीचर्स बन रहे होते हैं, वो सब डिफेक्टिव हो जाता है। उस समय अल्कोहल जा रहा है, अल्कोहल इंटरफियर कर रहा है डेवलपमेंट के साथ, और फिर बच्चों में ये डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज़ और ऐसी जो है फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने पहले बताया। तो इसका प्रिवेंशन तो यही है, अल्कोहल मत लीजिए। प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बिल्कुल मत लीजिए। प्रेग्नेंट है तो एकदम जहर है, और या आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बिल्कुल मत लीजिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका बच्चों में पैदा होने के बाद? ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, ये तो बच्चे पैदा होते ही हैं इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ। फिर जब वो बड़े हो रहे होते हैं दुनिया में, जब उनको अपनी एक जगह बनानी होती है, तो क्या दिक्कतें आती हैं उनको। सुनिए, पहली चीज़ ADHD, जो बच्चों को अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, आजकल बहुत ही कॉमन है, डायग्नोज होता है। बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमेशा इधर उधर भागना, ये करना वो करना। सिर्फ अल्कोहल ही उसका कारण नहीं, एक कारण हो सकता है कि ADHD के जो बच्चे हैं उनकी मदर्स प्रेगनेंसी में शायद अल्कोहल ली हो जाने अनजाने में। ऐसे बच्चों में बड़ा एग्रेशन होता है, रूल को तोड़ते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, कोई भी लॉ को नहीं मानेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फिर जब और बड़े होते हैं तो ये बच्चे अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ भी कर सकते हैं, खुद अल्कोहल लेने लगेंगे या ड्रग्स का सेवन करने लगेंगे, जो कि घातक है। इन बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इनको आगे चल के डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी, बेचैनी रहती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, या बहुत खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। ऐसे बच्चों में ऐसा हो सकता है। इनको जो है एजुकेशन कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और ऐसे बच्चे प्रोन होते हैं कि इनकी अर्ली डेथ हो जाए किसी एक्सीडेंट से या किसी
वायलेंस में गोली मार दी गई या मर गए, सुसाइडल हो गए। तो देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर माँ अल्कोहल का सेवन कर रही है। प्लीज़ अल्कोहल का सेवन मत करिए। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में लोगों को जागरूक करिए और सतर्क रहिए कि आप कभी भी अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में अल्कोहल नहीं लेंगी और कभी न लें तो और अच्छा है। इस मैसेज के साथ मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार, टेक केयर।